कैसे हो सकता है कि एक आम सा कार्टून शो बड़ी बड़ी आलमी जंगों से लेकर टेक्नोलॉजी के खतरनाक इस्तेमाल तक दुनिया के अहम वाकयात की पेशगोई करता नजर आए? ये एक ऐसा सवाल है जिसने वाकई बहुत से लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो आज हम इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। हम इन पेशगोइयों को एक एक करके देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरी हकीकत छुपी हुई है। और इस कहानी की शुरुआत एक ऐसी मिसाल से होती है जो आज के हालात से हैरानकुन हद तक मिलती है। आबनाए हरमज़ में पैदा होने वाली कशीदगी। ये वो पहली कड़ी है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इस शो में दिखाई जाने वाली कहानियां शायद सिर्फ कहानियां नहीं हैं। तो चलिए सबूतों की पहली कड़ी की तरफ बढ़ते हैं। आलमी सियासत के मैदान में इस शो की कुछ नाकाबिले यकीन पेशगोइयां। जरा तसव्वुर करें, साल है 1998। एक किस्त में होमर सिम्पसन, जो कि शो का मरकजी किरदार है, अमरीकी बहरिया में भर्ती होता है और गलती से अपनी आबदूस के कप्तान को रूसी समंदरी हुदूद में फायर कर देता है। अब ये छोटी सी गलती एक बहुत बड़े बैनुल अक़वामी बहरान की वजह बन जाती है। और फिर इस वाक़े के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में रूस का सफ़ीर खड़े होकर जो ऐलान करता है ना, वो सबको हिला कर रख देता है। वो कहता है सोवियत यूनियन कभी ख़त्म ही नहीं हुआ था, ये सब एक चाल थी, मतलब मगरिब को धोखा देने की एक बरसों पुरानी साजिश। अब ज़रा इस टाइमलाइन पर नज़र डालें। 1998 में ये किस्त नशर हुई, उस वक्त जब अमेरिका और रूस के ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे। फिर कई दहाइयों बाद 2022 में हकीकत टीवी की कहानी जैसी लगने लगी जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, और 2026 तक बिल्कुल शो की पेशगोई के मुताबिक रूस नए एटमी मिसाइल टेस्ट कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे शो ने इस तिल्ख हकीकत को बहुत पहले ही भांप लिया था। अच्छा, सियासत से निकलकर अब जरा माशी दुनिया की तरफ आते हैं, जहां इस शो की कुछ पेशगोइयां आज की एक तल्ख हकीकत बन चुकी हैं। ये तो शायद सबसे मशहूर पेशगोई है। साल 2000 की एक किस्त में दिखाया गया कि लीज़ा सिम्पसन मुस्तकबिल में अमेरिका की सदर बनती हैं और उन्हें विरासत में एक दिवालिया मुल्क मिलता है। और इसे दिवालिया किसने किया? उनसे पिछले सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। याद रहे, ये किस्त ट्रंप के सदर बनने से 16 साल पहले लिखी गई थी। और हकीकत क्या है? ट्रंप के दौरे सदारत के बाद आज अमेरिका का कौमी कर्जा 36 खरब डॉलर की रिकॉर्ड सतह तक पहुंच चुका है, और माहिरीन कह रहे हैं कि ये खसारा मजीद बढ़ेगा। ये अदात शुमार शो की पेशगोई को खौफनाक हद तक दुरुस्त साबित करते हैं। और बात सिर्फ कर्जे की नहीं है। इस कार्टून ने यह भी दिखाया था कि हुकूमतें बहरान से निमटने के लिए बेतहाशा नोट छापेंगी, जिससे महंगाई का एक ऐसा तूफान आएगा जो पूरे मुआशरे को हिलाकर रख देगा। और आज आलमी मालियाती इदारे भी तो बिल्कुल यही बात कह रहे हैं। लेकिन यहाँ आकर कहानी में एक नया मोड़ आता है। क्या हो अगर इस शो के लिखने वाले कोई नुजूमी नहीं, बल्कि वो हमारे निज़ाम में छुपी खराबियों और करप्शन को बहुत गहराई से समझते हों? और शायद असल जवाब यही है कि लिखने वालों की आलमी इदारों के अंदर होने वाली गड़बड़ पर गहरी नज़र है। वो कोई पेशगोई नहीं कर रहे, बल्कि वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि जब निज़ाम कमज़ोर हो जाएं तो उनका मंतकी अंजाम क्या हो सकता है। जैसे 1994 की एक किस्त में इंतखाबी धांधली का पूरा फॉर्मूला ही दिखा दिया गया। एक मुजरिम जेल से निकलकर इलेक्शन लड़ता है, मीडिया के जरिए उसकी इमेज बिल्डिंग की जाती है और आखिर में वो मुर्दा लोगों के वोटों से जीत जाता है। ये आज कई ममालिक में इंतखाबी शफाफियत पर उठने वाले सवालात के बिल्कुल सही अक्कासी करता है। फीफा वाली मिसाल तो और भी कमाल है। 2014 की एक किस्त में फुटबॉल की आलमी तंजीम के एक ओहदेदार को रिश्वत लेते दिखाया गया, और ठीक 14 महीने बाद हकीकत में फीफा के कई बड़े अफसरान करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हो गए। इतना ही नहीं, इसी किस्त में जर्मनी को ब्राज़ील के खिलाफ वर्ल्ड कप का फातेह भी दिखाया गया था, और नतीजा भी बिल्कुल वही निकला। ये इत्तिफाक होने के लिए कुछ ज़्यादा ही ठीक है। अब आते हैं उन पेशगोइयों की तरफ जो माहौलियाती और तकनीकी खतरात से मुताल्लिक हैं और हमारे मुस्तकबिल की एक ज़्यादा खौफनाक तस्वीर दिखाती हैं। हाल ही की एक किस्त में एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जहां ज़मीन प्लास्टिक के ढेर में दफन है और हर तरफ सिर्फ कचरा है। ये कहानी ठीक उसी वक्त सामने आई है जब साइंसदानों को इंसानी खून, फेफड़ों और यहाँ तक कि दिमाग में भी प्लास्टिक के छोटे छोटे ज़र्रात मिल रहे हैं।
یہ چارٹ ہمیں دکھا رہا ہے کہ پلاسٹک کی آلودگی کس حد تک ہمارے جسموں میں داخل ہو چکی ہے۔ مطلب ہم صرف پلاسٹک کے درمیان نہیں رہ رہے، بلکہ یہ پلاسٹک آہستہ آہستہ ہمارے وجود کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ یہ پیشنگوئی ایک چیخ چیخ کر دیا جانے والا انتباہ ہے۔ کئی سال پہلے جب ڈیپ فیک کا نام بھی کسی نے نہیں سنا تھا، اس کارٹون نے دکھایا تھا کہ کیسے ایک جعلی ویڈیو ہومر کی ساکھ اور زندگی تباہ کر دیتی ہے، اور آج ڈیپ فیک ٹیکنالوجی اتنی عام ہو چکی ہے کہ اسے سیاسی مقاصد اور مالی فراڈ کے لیے بہت آسانی سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک کہانی میں ایک ایسا سمارٹ گھر دکھایا گیا جس کی مشینیں پورے خاندان پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں موجود سمارٹ آلات ہر وقت ہماری باتیں سن رہے ہیں اور ہمارا ڈیٹا بڑی بڑی کمپنیوں کو بھیج رہے ہیں۔ تو پھر سوال وہیں آ جاتا ہے، کیا یہ سب صرف اتفاقات کا ایک سلسلہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری وجہ ہے؟ ان تمام ثبوتوں کو دیکھنے کے بعد یہ سوال اور بھی اہم ہو جاتا ہے۔ تو اس کی ممکنہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ ایک نظریہ تو یہ ہے کہ اس کے لکھنے والے معاشرے اور عالمی اداروں کی خامیوں کو بہت گہرائی سے سمجھتے ہیں، یا پھر شاید یہ صرف اعداد و شمار کا کھیل ہے۔ 700 سے زیادہ قسطوں میں کچھ باتیں تو تکے سے بھی ٹھیک ہو ہی جاتی ہیں۔ لیکن آخر میں جو ڈیپ فیک والی بات ہے نا، وہ ایک بہت ہی پریشان کن سوال چھوڑ جاتی ہے۔ کیا ہم واقعی ایک ایسی دنیا میں داخل ہو رہے ہیں جہاں اپنی آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی بات پر بھی یقین کرنا ممکن نہیں رہے گا؟